क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन की जाए, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। कुछ कंपनीज़ जेन्युइन है, कुछ नहीं है, बट ऐसी कंपनीज़ को पहचाना कैसे जाए। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा जोशी है और आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसी कंपनी हो, जेन्युइन कंपनी को कैसे पहचाना जाए। सो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रैक रिकॉर्ड या फिर उस कंपनी का पर्पस। आप अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस कंपनी की हिस्ट्री, उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को ज़रूर से ध्यान में रखिए और इसी के साथ साथ ये देखिए कि उस कंपनी का पर्पस क्या है। क्या वो किसी मिशन पर काम कर रही है? अगर वो मिशन पर काम कर भी रही है तो उस मिशन का क्या कह सकते हैं, क्या वो मिशन जेन्युइन है या फिर वो एक स्कीम स्कैम पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स। क्या वो कंपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, कंपनी के एथिक्स क्या है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है और मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो अनएथिकल प्रैक्टिस करती है। तो आप जिस कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, आप जैसी कंपनी को चूज़ करने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी एथिकली काम करती है, ट्रांसपेरेंसी रखती है या नहीं आपके साथ, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैल्यू और गोल्स पर काम करती है या नहीं। आपके वैल्यूज़ उस कंपनी के वैल्यूज़ से मैच होने चाहिए। आपका जो गोल है कंपनी का भी वही गोल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी और पर्पस से ज्वाइन हुए थे और कंपनी का पर्पस सिर्फ आपको रिक्रूट करना है और आपको भी यही वो कह रही है कि रिक्रूटमेंट करते जाओ, आप अपने नीचे दो को लगाओ, दो के नीचे और दो को लगाओ, इससे आप करोड़पति बन जाओगे। तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है मार्केट में। या अगर जेन्युइन कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो आपको रातों रात बिलियनियर या मिलेनियर बना दे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। आपने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है उस कंपनी की तरफ से क्या आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। वहाँ से हो रही जो ट्रेनिंग है, क्या वो ट्रेनिंग रिलायबल है, क्या उन ट्रेनिंग्स के ज़रिए आप अपने सक्सेस में आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं, ये ज़रूर से ध्यान में रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्पनसेशन प्लान। जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, क्या वो कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान सस्टेनेबल है, जो आपको सेल्स और रिक्रूटमेंट दोनों को करने में एफर्टलेसली आपको वो रिवॉर्ड दे रहा है या नहीं। प्लस इम्पॉर्टेंट है कि कॉम्पनसेशन जो प्लान है क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या उस कॉम्पनसेशन प्लान के ज़रिए अगर आप उस बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं तो क्या वो आपको सक्सेस दिला सकता है और क्या वो आपको मंथली बेसिस एक स्टेबल इनकम दे रहा है या नहीं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी। जो भी कंपनी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी कैसी है। क्या वो प्रोडक्ट रीयूजेबल है, क्या एंजॉय कर पा रहे हैं आप उन प्रोडक्ट्स को, क्या वो प्रोडक्ट दोबारा से यूज़ करने की इच्छा रखते हैं, मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है या नहीं। इन सारे चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने जैसी बातें हैं, क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं अल्टीमेटली वो कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर काम करती है। तो अब इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोडक्ट, आपने जो भी मैंने पॉइंट्स अभी आपको बताए, क्या वो इन पॉइंट्स से गुजरते हैं या नहीं गुजरते। इसके अलावा अगर आप उस कंपनी की सर्विस, अगर कोई भी कंपनी सर्विस दे रही है तो वो सर्विस किस तरीके की सर्विस है, क्या उसकी क्वालिटी है या नहीं, मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं, इस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको इन पॉइंट्स के ज़रिए ये चूज़ करने में हेल्प हो जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कैसे चूज़ किया जाए, ऐसे कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उस इंडस्ट्री में एंटर किया जाए जो आपको सक्सेसफुल बना सकते।